हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर कैसी चल रही है नीट की तैयारी आप लोगों की। चलिए बच्चे, आज हम दहाड़ सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 7। बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं, अगर आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो गाइज, मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं नीट एक्स चैनल पर। और आज का जो लर्निंग आउटकम है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको आज हम पूरा समझेंगे। आपको इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर हम इस लेक्चर को समझते हैं तो थोड़ा सा आपको एक प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, और उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लेक्चर कौन सा है? आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाले लेक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाले पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो ये लेक्चर समझने में आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। टाइम मतलब वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो पहले इसको हल्का सा मतलब एक रिकैप करते हैं, हल्का सा। चलो पहले आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप करते हैं। रिकैप क्या है? जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनके पास दो फेज हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग में देयर इज अ टू चांसेस। जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो मान लो पहले का प्लस साइन दूसरे का प्लस साइन ओवरलैप कर गया, दूसरे का प्लस, पहले का प्लस साइन दूसरे का माइनस साइन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग कर रहा है लोब्स। तो देयर इज ए टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, मैंने आपको बताया था। बेसिकली थ्री टाइप ऑफ ओवरलैपिंग: पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से, पॉजिटिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और नेगेटिव से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। आपको एक छोटा सा रिकैप अगर हम बात करते हैं तो क्विक रिकैप की बात करते हैं। क्विक रिकैप हम दे देते हैं। हमारे पास हम इसी में पहले आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखो, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, उनकी वजह से दो एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव ओवरलैपिंग and this is due to the negative overlapping. This is due to the negative overlapping. This is due to the negative overlap. आप कब कहोगे सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? तो गाइज इसके लिए मतलब आपको ये जो देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो आप ओवरलैपिंग जिस लेक्चर में मैंने समझाई हुई है जाइएगा, उसको देखिएगा, और उसको देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा एकदम ये होता क्या है। तो आपको ये चीज समझ में हो गई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, उनकी वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक हमारे पास बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। चलिए पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फर्क क्या है इसकी बात करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग है, इट इज सिमिलर लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज गवर्न बाय द थ्री प्रिंसिपल अफबाउ, हर्ट्ज और पाउली। अफबाउ, हर्ट्ज एंड पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर लिया हुआ है, इसको देखिए और आप समझ जाएंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, हर्ट्ज रूल क्या बोलता है, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, और किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सेम रूल यहां पर भी फॉलो होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर हम आते हैं, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कि भाई हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स या सिंपल जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी, मतलब जो होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, तो दीज ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एक एटम्स के पास और एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो
an electron in an atomic orbitals is under the influence of only one nucleus, means ऑर्बिट एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो किसी एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। दूसरे की बात करते हैं, an electron in a molecular orbital is under the influence of two nucleus or more atoms of a molecule। मींस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एक या एक से ज्यादा में भी हो सकते हैं, जनरली हम दो की बात करेंगे। Right now their existence is because of inherent properties of the atoms, केवल atoms की properties की वजह से इसका existence है। These are formed by the combination of atomic orbitals of the comparable energy। अगर ऐसे दो similar energy के आसपास जो energy है उनके आसपास दो atoms आके combine करते हैं तो उनकी वजह से ये form होता है। चलिए तीसरा, they have simple shape, इनके पास simple shape है। दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप, मैंने आप जाएंगे तो वहां पर आपको मैंने सारे डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड एज एस पी डी एफ, दे आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए, ये ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम आगे वाले पॉइंट में पढ़ते, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे आकर, ऐसे नहीं ऐसे हवा हवा टेढ़े मेढ़े नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शन आर एडेड, मींस पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, बेसिकली ये मतलब है इसका। ठीक है, साई बी, ये स्मॉल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा है, एक और बी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए और बी के बता रहा है बस। और एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शंस आर subtracted। Subtracted means negative overlapping, they are talking about the negative overlapping, negative overlapping। तो इट डज नॉट हैव नोड, इनके पास नोड्स नहीं होते हैं। इट ऑलवेज हैव ए नोड बिटवीन टू न्यूक्लियस बॉन्डेड एटम, दो न्यूक्लियस बॉन्डेड एटम के बीच में हमेशा, या बीच में नहीं मिलेगा, मिलने को तो मिल जाएगा पर बीच में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। डज द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। भाई इनके बीच में जब एटम्स आते हैं तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जब एंटी बॉन्डिंग होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस एंड हेंस स्टेबल। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होती है और एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हाई, हेंस अनस्टेबल। आपको याद रखना है एक तो ये वाली चीज कि भैया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब व्हेन द सेम साइन या सेम फेज, मतलब सेम फेज के ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो साई बी इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब अपोजिट फेज के ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑफ ए, बॉन्डिंग ऑफ ए माइनस बॉन्डिंग ऑफ बी, या तो माइनस बोल देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी, माइनस लगा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप ऐसे ही ऑर्बिटल्स को एड अप करिए जिनके साइन डिफरेंट है तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, वो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लाइक इस तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारे पास बच्चों देखो एक ना एक चीज बताता हूं आपको, हमारे पास अगर हम पॉइंट वाइज बात करते हैं तो एनर्जी के हिसाब से, जैसे कि साई ए हमारे पास साई टू एटम्स, लाइक मैं आपके पास नोटेशन लिख देता हूं, साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, ऑर्बिटल ऑफ ए, साई बी अगर कहीं पर रिप्रेजेंटेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। अगर हम बात करते हैं साई स्मॉल ए की, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए, या तो आप इसे स्टार और आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं साई ए स्टार,
दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं साई बी, तो दिस स्मॉल बी रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज नोन एज ए ABMO शॉर्टकट में, इट इज नोन एज ए BMO शॉर्टकट में। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास कुछ डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हम ये बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साई ए साई बी के साथ कंबाइन हुआ, किसके साथ कंबाइन हो गया? साई ए साई बी के साथ। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि या अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से साई ए प्लस साई बी मिलके इस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा है। और इसमें जो बीच में दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, देखो ये दोनों न्यूक्लियस हैं, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। अगर यही सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी कि इसका फेज कुछ और इसका फेज कुछ और, अगर आप उनको मिलाते, भाई एक टाइप से सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर आप माइनस करते हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयरेंस होता है, और हमारे पास क्या होता है, यहां जो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगती है। बेसिकली हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से जो बने हुए बॉन्ड थे उनको तोड़ने लगते हैं। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगती है, बस आप ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 एट नोडल प्लेन, यहां पर हमारे पास, यहां पर इसी को नोडल प्लेन बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो, जब एक इसका एटम पास में आए तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है। बॉन्डिंग नीचे चला जाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव इंटरफेरेंस है या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से वो एनर्जी में डाउन चला जाएगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला जाएगा। तो यार अब ऊपर चला जाएगा तो ऐसे भाई कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हायर इन एनर्जी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लोअर इन एनर्जी, ये ध्यान रखना है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास देखो, मैं ज्यादा नहीं, हमें जो एमओटी पढ़नी है, हमें एमओटी लेवल डायग्राम पढ़ना है। तो पहले मैं हैशटैग हेडिंग के साथ स्टार्ट करता हूं, एमओटी डायग्राम फॉर, एमओटी डायग्राम, एमओटी डायग्राम। पहले मैं एमओटी डायग्राम आपको बताता हूं, फिर देन मैं आगे के कुछ टर्म बताता हूं। तो एमओटी डायग्राम है क्या चीज हमारे पास? फॉर those molecule for diatomic molecule, for diatomic molecule, diatomic molecule, for diatomic molecule के लिए बात करें। अगर हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, तो देखो किस किस के लिए बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं एमओटी डायग्राम का बात कर रहा हूं, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक एग्जांपल लाइक O2 F2, बस बेसिकली इसी टाइप के उसके लिए बात कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं, मैं एमओटी डायग्राम बात करूंगा, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 15, प्रोटॉन जो है 15 से ज्यादा नहीं हो। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ओके चलिए, मैंने डायग्राम बना लिया है। आइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। भाई यहां पर हमारे पास अगर इधर से मैं बात करूं तो 1s ऑर्बिटल आता है, 2s आता है,
यह आता है 2p आता है। यहां पर 1s एक एटम, दूसरा 2s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। जब बच्चों 1s कंबाइन होता है तो दिस विल फॉर्म बाय सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। जब 2s कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। जब p और p कंबाइन होता है तो बच्चों याद करो, जब दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2pz और दिस इज सिग्मा, सॉरी, दिस विल नोन एज ए पाई px और पाई py। दिस इज पाई स्टार px और पाई स्टार 2py। दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। बच्चों अब ये सीक्वेंस आपको याद करना ही पड़ेगा। सीक्वेंस याद करने में कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1s 2s 2p, ss मिलेगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। मैं 2 भूल गया हूं तो दैट शुड बी 2, आपको 2 भी लगाना है, दैट शुड बी, आपको 2 भी लगाना है। टू पी एक्स 2py। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं यहां पर हमारे पास ये एमओटी डायग्राम आ चुका है बच्चों। अब यार इस एमओटी डायग्राम में हमारे पास क्या करना होगा, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। हमने एमओटी डायग्राम बनाया है और एमओटी डायग्राम में अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आएगी तो कैसे फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से आप इसमें फिल करते चले जाएंगे। चलिए बच्चे कुछ अनदर इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो बच्चे मेरे पास क्या आता है, ये आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 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 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आता है बच्चों, सिग्मा 2py कॉमा, फिर आता है पाई 2p, दैट शुड बी। चलिए बच्चे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो आएगा हमारे पास पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2, सिग्मा स्टार 2s की जगह सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz कॉमा पाई। हमारे पास अगर हम लिखते हैं तो यहां पर क्या आएगा, पाई 2px और एनर्जी में बराबर कर देना साइन पाई 2py, ब्रैकेट क्लोज। नाउ आगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। देन सिग्मा स्टार 2pz।
अच्छा, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कब? जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 15 या 15 से ज्यादा। ठीक है, 15 या 15 से ज्यादा है हमारे पास। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक आप फॉलो कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चलिए बात करते हैं, जब हमारे पास प्रोटॉन 15 से कम, एमओटी डायग्राम, एमओटी डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसमें क्या है, प्रोटॉन लेस देन 15 है। अच्छा, जब लेस देन 15 होते हैं तो क्या होता है? मैं अगर डायग्राम बनाता हूं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक अनदर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अच्छा, मैं साइड में बना रहा हूं यहां पर ताकि मेरे पास स्पेस ऊपर वाला मिल जाए। अगर मैं बनाता हूं तो होगा क्या यहां पर बस कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले उसमें एज इट इज रहेगा, बट नीचे वाला जो चीज है देखते हैं हम, यहां पर तो ऑर्डर असाइनमेंट है वो ऐसा है। मैंने एमओटी डायग्राम बना दिया। नाउ ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज अ 1s 2s 2p, दिस इज अ 1s 2s 2p। अगर हम बात करते हैं आगे, भाई देखो इसका नाम हुआ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई सॉरी सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो दिस इज अ सिग्मा स्टार 2p x, सॉरी z, ये z आएगा। बच्चों कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आया। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस केस में, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई पहले कौन था, सिग्मा 1s था, देन सिग्मा स्टार 1s था, देन सिग्मा 2s था, देन सिग्मा स्टार 2s था। क्लियर? देन सिग्मा हमारे पास उसके बाद क्या था भैया, पाई ब्रैकेट पाई 2p x था, देन पाई 2p y था, और ब्रैकेट क्लोज के बाद सिग्मा सिग्मा 2p z, ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और फिर था हमारे पास सिग्मा 2p z। अच्छा, ये कैसे लिखा? ये कुछ नहीं लिखा, बस मैंने क्या कर दिया बच्चों, अगर आप देखोगे तो नीचे से ऊपर तक का नंबर लिख दिया, बस यहां से स्टार्ट करा वहां तक लिख दिया। अच्छा बच्चों, इसको बोला जाता है नो मिक्सिंग, मिक्सिंग एसपी मिक्सिंग डायग्राम, एसपी मिक्सिंग डायग्राम। इन दिस केस एक्चुअली एस और पी की मिक्सिंग हो रही होती है, एसपी मिक्सिंग। उस एस और पी की मिक्सिंग की वजह से ना, देखो प्रीवियस डायग्राम और इस वाले डायग्राम में फर्क क्या, ध्यान देना आप लोग, केवल इन ऑर्बिटल्स पर ध्यान देना, इन ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट में चेंजेस आ गए। भाई अगर मैं प्रीवियस डायग्राम की बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखो, सिग्मा 2pz नीचे था और पाई 2px और पाई 2py ऊपर था। अब अगले डायग्राम में अगर मैं बात करता हूं तो हुआ क्या, बस ये वाले डायग्राम में इसे ऊपर नीचे कर दिया गया है। भाई यही हुआ है या नहीं हुआ है, ऊपर नीचे कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है?
तो इसी को चेंज करते हैं, इसी की वजह से इसको बोलते हैं sp मिक्सिंग डायग्राम। ये ऊपर नीचे जो हुआ है ये बिकॉज ऑफ s और p मिक्सिंग की वजह से हुआ है, जबकि पिछले वाले में ये जो सिमिलर, ये एक्चुअल डायग्राम है, देयर इज नो sp मिक्सिंग, देयर इज नो s-p मिक्सिंग, देयर इज नो s and p मिक्सिंग। भाई पॉइंट क्लियर हो गया, देयर इज नो s and p मिक्सिंग। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की, भाई यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने अभी आपको एमओटी डायग्राम बनाने सिखा दिए, आपको मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक आइडिया दे दिया कि कैसे लिखना है। कुछ इंफॉर्मेशन और निकालते हैं कि भैया और क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है हमारे पास। तो हम कुछ इंफॉर्मेशन अगर बात करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन में मैं अभी आपको लिख कर देता हूं बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं इसमें। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर जो फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखते हैं दैट शुड बी इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na। अब आप कहोगे Nb और Na क्या है? Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। अरे ABMO अब तक तो पता चल गया होगा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये भी हो गया। एक टर्म आता है बच्चों पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। भैया हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक, having at least वो have unpaired electrons, have unpaired electrons। अगर डायामैग्नेटिक कोई स्पीसीज होगी डायामैग्नेटिक, तो दिस इज all the electrons, all electrons are pair, all electrons are paired। या तो ये बोल दीजिए या और आप लिख दीजिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। भाई या तो ये बोल दीजिए हमारे पास, क्लियर, नो अनपेयर्ड। भाई अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का डेटा निकालने के लिए आ भी जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, इससे आप मैग्नेटिक मूवमेंट का डेटा निकाल लीजिए। जनरली एग्जाम में क्या पूछते हैं? तीन चीजें पूछते हैं, कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, पहली पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या है और किसका ज्यादा है, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो अब स्टेबिलिटी की बात करता हूं। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, मान लो भाई बॉन्ड ऑर्डर कई बार सेम मिल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तो इन दैट केस इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन दैट मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल which have more number of ABMO electrons। जिसके पास ज्यादा ABMO में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस स्टेबल होगा। भैया समझ में आया? जिसके पास ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो लेस स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा।
चलिए बात कर लेते हैं। नाउ टाइम आ चुका है कि अब कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर ले। मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो नाउ लेट डिस्कस H2। H2 का डिस्कशन करते हैं। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल 1 + 1 दैट इज 2। भाई 2 है। तो इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसका एमओटी डायग्राम तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता। एक इसका 1s आता है, एक इसका 1s आता है। दोनों के 1s और 1s कंबाइन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब राइट नाउ फिलिंग की बात करते हैं। तो एक फिलिंग, दूसरी फिलिंग। जब हम फिलिंग की बात करते हैं तो यहां पर एक फिलिंग दूसरी फिलिंग हो गई। चलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा बच्चों। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दिस इज अ 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s2। दिस इज सिग्मा 1s ना, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? भाई सारे पेयर्ड हैं, तो इट इज डायामैग्नेटिक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb - Na डिवाइडेड बाई 2। Nb क्या हो गया मेरे पास? 2 -0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द 1। भैया बॉन्ड ऑर्डर बन गया 1। आया समझ में आपको? बॉन्ड ऑर्डर 1 बन गया। कैसे बन गया? चलिए भाई अभी ना हम एक मतलब मॉलिक्यूलर आयंस की भी बात करते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस, तो H2 की बात हमने कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट द H2+, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गए। अच्छा, डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यही सिंपल, यही वाला डायग्राम बन के आएगा। इसके लिए भी यही वाला डायग्राम जो प्रीवियस बन के आया था। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो बताइएगा कि कैसे। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ 1s, दिस इज अ 1s। एक ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर दी। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सिग्मा 1s। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा? दिस इज अ सिग्मा 1s1। भैया पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक? इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। आ गया समझ में? भाई इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस लग गई मुझे बताओ। भाई H2- पूछ लेते तो। चलिए H2- का भी डिस्कशन कर देता हूं मैं। H2- के बारे में बात करते हैं। H2-, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। भाई सिंपल सा डायग्राम, वही एक ऑर्बिटल्स, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके बीच में ऐसे दिखाएंगे, दिस इज मिड में, दिस इज अ 1s। भाई 3 है, 2 और 3। दिस इज अ सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s स्टार। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए बच्चे बात करते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी तो भाई साहब दिस इज अ 1 सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। भाई सिग्मा स्टार 1s हो गया 1। नाउ हमें एक बात बताइए, ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉन्ड और दिस इज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है बच्चे 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अ 1/2।
अब आते हैं कंपेयर बिटवीन H2 H2 प्लस H2 माइनस। कंपेयर बिटवीन H2 H2 प्लस H2 माइनस। आइए हमें इन तीनों के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए बच्चे, अगर हम H2 H2 प्लस H2 माइनस में कंपेयर करते हैं तो H2 बॉन्ड ऑर्डर कितना था, तो H2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1/2। H2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1/2। दिस इज पैरामैग्नेटिक, these two are the paramagnetic, this is diamagnetic, डायामैग्नेटिक। अच्छा, स्टेबिलिटी का बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चे H2 सबसे ज्यादा स्टेबल। भाई मैंने बताया था स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें क्या करें, मैंने बोला था जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएंगे उस टाइम पर एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना लेस स्टेबल। भाई इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 0 है, तो हु इज मोर स्टेबल, H2 पॉजिटिव देन H2 माइनस। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। भैया क्लियर हुआ पॉइंट, कुछ समझ में आया? तो H2 का डिस्कशन हो गया। ऐसे में कई सारे मॉलिक्यूल लूंगा और ये सारे मॉलिक्यूल मैं वो पिक करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन He2 का कर लेते हैं। बच्चे अब मैं क्या करूंगा, साइड वाले छोड़कर केवल बीच वाले बनाऊंगा। भाई इसमें 1s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज पॉसिबल ओनली, तो 1s अगर पॉसिबल है, चलो फिलहाल तो मैं बना देता हूं। मैंने बोल दिया एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, एक बना लेते हैं यहां पर, एक बना लेते हैं यहां पर, डैश 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 डैश। चलिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। चलो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, दिस इज 1s, दिस इज 1s, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले जरा मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज अ 2 - 2/2, दैट इज 0। 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, 2 - 2 0, यू विल गेट 0। जब बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कैसे? भाई आए 0 बॉन्ड ऑर्डर के साथ कोई मॉलिक्यूल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो भैया हमारे पास He2 डज नॉट एग्जिस्ट। पर अगर हम बात करते हैं थ्योरी के हिसाब से, MOT के हिसाब से, क्या He2 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है? चलिए बात कर लेते हैं He2 माइनस की। He2 माइनस या प्लस जो भी है, मतलब एक डिस्कशन कर देता हूं मैं। चलो मैं प्लस का डिस्कशन कर देता हूं, He2 प्लस। अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर हम बोलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज 3। तो यानी कि एक ऑर्बिटल्स ये, एक ऑर्बिटल्स ये, यानी कि दिस इज अ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बस मैंने बीच वाले बना लिए, अब मैं किनारे वाले नहीं बनाऊंगा बार बार क्योंकि टाइम लगता है उसे बनाने। मैंने बस बीच वाली जो रो बनानी है वो बना ली, वो भी सिंगल सिंगल लाइन से। भैया इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं, इलेक्ट्रॉन्स 3 आने हैं, तो 1 2 3। अच्छा चलो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2। यस, He2 प्लस या He2 माइनस, He2 प्लस He2 माइनस थ्योरी कहती है एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर सच्ची में करते हैं या नहीं करते? आप सच्ची को छोड़ो, एग्जाम में हमारे पास ये पूछे जाने वाला है। सच में अगर आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो नेचर में, बट ऐसे नॉर्मली शायद ही एग्जिस्ट करते हो। फिलहाल थ्योरी ये कहती है कि He2 प्लस एग्जिस्ट करता है। यस, अकॉर्डिंग टू MOT अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे यस इट कैन एग्जिस्ट। चलिए सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं, या भी आपके लिए होमवर्क है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो
तो आप इसमें वीडियो में हमारे पास जब कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो इसको वीडियो को पॉज करिएगा। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देने जा रहा हूं, BE2 बताना है आपको, विल एग्जिस्ट और नॉट। तो चलो वैसे मैं बता देता हूं, अब छोड़ो मैं इसमें क्या ही बात करूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। चलो बीच वाली लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4, बस 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया, देखो बॉन्डिंग में 2 और 2 4, यानी कि 4 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, यानी कि 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया? 0। तो BE2 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा चलिए बच्चे एक बड़ा अच्छा सा एमओटी डायग्राम करते हैं, एमओटी डायग्राम ऑफ N2। अगर हम बच्चों N2 की बात करते हैं तो देखो अब मेरे को पास ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है यहां पर, अब मुझे मिक्सिंग और नो मिक्सिंग वाले की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? 14। दोनों डेटा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 14। बच्चे अगर प्रोटॉन है तो कौन सा एमओटी डायग्राम लगेगा? आप सोच के बताइए। मैं आपको अगर बात करता हूं कौन सा एमओटी डायग्राम लगेगा, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए प्रोटॉन इज लेस देन 15, 15 से कम, यानी 14 कम, 15 से कम होंगे तो हमारे पास ये वाला एमओटी डायग्राम चलेगा। अब इसका केवल बीच वाला पोर्शन में बनाऊंगा, केवल बीच वाला, साइड वाले पोर्शन को अब मैं नहीं बना रहा, केवल बीच वाले पोर्शन को मैं बनाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, नीट में पास होना है तो ध्यान से देख लीजिए। तो हम बात करते हैं, जब इसकी बात करेंगे, आओ डायग्राम बनाते हैं। अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा हमारे पास देखो ध्यान से, मैं नीचे से बनाता हूं, 1 2 3 4, 4 तो डैश डायरेक्ट आ जाएंगे भाई। 5वें डैश में हमारे पास जो आना था वो आएगा 1 2 3 1 2 3। अब इनके साइड में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p x, सॉरी y कर देते हैं इधर, सिग्मा 2p x, सिग्मा 2p y, सिग्मा, बच्चों सॉरी गलती हो गई यहां पर, तो दैट शुड बी पाई, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। अच्छा बच्चे ये मैं तब कंसीडर करके चल रहा हूं जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज अ z। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या है? z। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अगर z ना होती, y होता, तो सिग्मा वाला y होता। अगर x होती तो सिग्मा वाला x होता। जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगी उसी ऑर्बिटल को यूज करना है सिग्मा बनाने में। चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इसे मैं फिल करता हूं ब्लू कलर से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा विजिबल है ये पेन? यस बच्चों विजिबल है। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो स्टार्ट, सिग्मा 1s कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हाँ जी भाई नेक्स्ट, यहां तक लिख चुका हूं।
अब इनको ब्रैकेट में एक साथ लिखिएगा, दैट इज द पाई, और हम इसको लिख देते हैं पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पर इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो पाई इस पे आ जाएगा सिग्मा 2pz, z हमारे पास क्या आ जाएगा 2pz2। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भैया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दीज 3 बॉन्डिंग, 2 2 4 और 6 10, 10 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग में, 4 हो गए हमारे पास, तो दैट इज 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 बाई 2, दैट इज द 3। अच्छा इट इज पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, जल्दी बताइए, इट इज द डाया पैरामैग्नेटिक, नॉट डाया पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अरे भैया कुछ क्लियरिटी आई यहां पर। अगर बेटा हम बात करते हैं, देखो यही 3 इंफॉर्मेशन ये पूछते हैं, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास N2 प्लस का बनाइए, N2 माइनस का, चलो पहले N2 माइनस का बनाते हैं। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे पास बच्चों, अगर जोड़ के बताओगे तो 15, प्रोटॉन कितने हो गए 40, मैंने प्रोटॉन के हिसाब से बताया था। अच्छा याद करो, मैं एक चीज आपको और बता ही देता हूं, मैंने वहां पर लिखवाया है या नहीं लिखवाया मुझे एकदम से, अगर हम इससे बात करते हैं तो यह बराबर का साइन लगा दो, 15 या 15 से ज्यादा होंगे तो हमारे पास ये वाला फॉलो करना है, प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो आप उसी हिसाब से जितने होंगे वो तो देख लेंगे आप, प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि कई बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इतना, अब देखो कुछ नहीं करना, बस क्या करना है आपको, ये यानी कि प्रोटॉन 14 कौन सा डायग्राम, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10, this is a sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2px y, sigma 2p not sigma, that should be pi 2px या y ले लेते हैं इधर, y that is a pi 2px, सिग्मा 2pz, सिग्मा के बाद पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। चलो भाई अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बारी आई, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बारी आएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा आप कहोगे सर इधर इधर भी, इधर इधर किधर भी फिल कर सकते हो, मतलब चाहे इसमें फिल करो चाहे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिख लोगे शुरुआत से लेके एंड तक। नाउ एंड वो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, NB 2 2 4 और 6 10, 10 माइनस 2 2 2 2 4 और 1 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया निकल के, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 निकल के आया। भाई यही चीजें पूछा जाता है, दिस इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। बस यही 2-3 इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं। आइए बात करते हैं बच्चे एमओटी डायग्राम ऑफ O2, किसकी बात करते हैं, एमओटी ऑफ O2। चलो आओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे,
यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे? अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 16। पॉइंट क्लियर हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, और ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान से देखना कैसे। अब हमारे पास आएगा पहला वाला डायग्राम, तो 1 2 3 4। पहले वाले डायग्राम के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा जाएगा। थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं जिससे कि डायग्राम थोड़ा सा सही आ जाए। ये लीजिए, दिस इज अ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s हो गया था, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। दिस इज अ सिग्मा स्टार 2p z। आइए फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दिया। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करते हैं, दैट इज द सिग्मा 1s स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है 2s2। फिर सिग्मा 2pz 2। फिर आप ब्रैकेट लेंगे कंटिन्यूएशन में, तो हमारे पास ये ब्रैकेट लेंगे, देन पाई 2p y 2 इज इक्वल टू पाई 2p x 2, पाई 2p y 1, पाई स्टार आएगा 2p x 1। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कुछ नहीं है, बस जो यहां से तुम ऊपर से नीचे तक लिखते आ रहे हो ना, बस वही लिखना होता है। आइए, क्या ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? जल्दी बताइए भाई। हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा बच्चों, हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो गया। अब एक चीज और, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर एनबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 माई 2 दैट इज अ 2 हमारे पास बन गया। अच्छा हमारे पास देखो, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, भाई इसमें ऑक्सीजन में हमारे पास डबल बॉन्ड O बना है। देखो एक सिग्मा एक पाई आधा पाई टूटा, मतलब देखो होता क्या है बेसिकली, मैं शुरुआत से बता। एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा 1s, एंटी बॉन्डिंग ने उस बॉन्ड को तोड़ दिया, खत्म। एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, एंटी बॉन्डिंग ने उसको तोड़ दिया होगा, खत्म। एक सिग्मा बना होगा, अभी सिग्मा बना हुआ है, अभी टूटा नहीं है, एक पाई और बन गया, एक पाई और बन गया, आधा पाई टूट गया, आधा पाई टूट गया थ्योरी के हिसाब से। तो बचे कितने हमारे पास? यहां पर एक तो सिग्मा है प्लस 0.5 पाई है प्लस 0.5 पाई है। ये एक्स्ट्रा है, ऐसी इंफॉर्मेशन वैसे कभी पूछी नहीं गई है। आइए पिछले उसमें भी देख लेते हैं जरा, N2 के डायग्राम में ऐसा क्या हुआ। भैया यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें एक सिग्मा 1 प्लस 1 पाई प्लस 1 पाई। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक सिग्मा बना,
टूट गया, एक सिग्मा बना, अगले पल ही खत्म। एक सिग्मा पाई बना, पाई बना, अभी पाई बना हुआ है, एक और पाई बन, एक और सिग्मा बन गया, पर टूटा कुछ भी नहीं है। यानी कि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ते हैं। चलिए, एक डायग्राम बड़ा फेमस आता है यार, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम हमें देखना है, दैट इज द C2 का डायग्राम। C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो इट हैविंग अ 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन भी कितने हो गए? 12। या डायग्राम कौन सा वाला बनेगा? प्रोटॉन कम है, मिक्सिंग वाला डायग्राम बनेगा। तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आता है जब मिक्सिंग वाले में? ये कुछ इस तरीके से आता है, दिस इज अ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं पहले फिलिंग करके आपको दिखा देता हूं। फिलिंग में 1 2, ये विजिबल है? विजिबल तो है, पर ठीक है, फिर भी मैं इस कलर को बदल देता हूं। मैंने लिया येलो, ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अच्छा बच्चे ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 8 -4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू C2 के अंदर, अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT 1 पाई प्लस 1 पाई, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू, भाई मैं कह रहा हूं बार बार, अकॉर्डिंग टू MOT। क्वेश्चन ये फ्रेम होता है हमारे पास। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, भाई यहां पे पाई सिग्मा में तो बॉन्ड गया ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, पाई में ही रह गया है। तो यानी कि देयर इज अ 2 पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। समझ में आया? अच्छा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, दिस इज द डायामैग्नेटिक। क्या होगा ये? डायामैग्नेटिक। नाउ इट्स टाइम टू ट्रिक। अब हमारे पास आती है बारी ट्रिक की। क्या हमें एग्जाम में हर एक का MOT डायग्राम बनाते रहना पड़ेगा? तो बारी आई ट्रिक की। ट्रिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर। चलिए, दिस वुड बी 8 9 10 11 12 13 14। थोड़ा सा और कम गैप देते हुए बनाते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दैट इज 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए, और 19 और 20। हाँ जी, ओके। नाउ चलिए देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर आपको लिखना है 3। देखो 3, एक नंबर ऊपर गए, एक नंबर नीचे गए, 0.5 घटा दीजिए, 2.5, एक नंबर और 2 2, 1.5 1.5, 1 1, 0.5 और 0.5,
जीरो और जीरो। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में जितने भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हैं ये सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। दिस इज पैरामैग्नेटिक। दिस इज पैरामैग्नेटिक। This is paramagnetic. To 1.5 paramagnetic. 0.5 अगर हम बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक। ये डज नॉट एग्जिस्ट। This is does not exist. Does not exist. अगर हम बात करते हैं इसमें थर्ड में, तो डज नॉट एग्जिस्ट में हमारे पास थर्ड में आता है दिस इज द डायामैग्नेटिक। और सेकंड वाले में ये ध्यान रखना, थर्ड के लिए डायामैग्नेटिक आएगा हमेशा, और सेकंड वाले के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आता है पैरामैग्नेटिक। बाकी तीन बचते हैं। तीन आप जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी जो भी मॉलिक्यूल होगा आप उसे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर आप यहां पर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन टू चेक, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट, you have to calculate, have to find it, have to find बाकियों में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन पे कंफर्म है। हाँ, आपको एक चीज याद रखो, 14 पर डायमैग्नेटिक, 16 पर पैरामैग्नेटिक, और जितने भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक। ये इतना सा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगर आप इतना सा याद रख लेंगे यू विल गेट द आंसर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बात करता हूं एग्जांपल की। मैंने बोला कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, अरेंज द increasing bond order, arrange in increasing bond order। तो क्या है? N2 और O2 और N2 प्लस, चलिए, और N2 माइन, ये इन्हीं तीनों का करते हैं। N2 14 बॉन्ड ऑर्डर, 14 के हिसाब से 3, ये 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, ये 14 में से एक चला गया 13 बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? N2, देन O2, देन N2 प्लस। अच्छा, मैंने डिक्रीजिंग कर दिया तो यहां डिक्रीजिंग कर देते हैं। चलो, मैंने डिक्रीजिंग अरेंज कर दिया है तो ये डिक्रीजिंग। समझ में आया? बहुत आसान सा हो गया। अगर आपने देखो पूरा एग्जाम 90% क्वेश्चंस उस टेबल पे काम कर जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लो मैंने कुछ एक दो एग्जांपल भी पिक करे हुए। नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। यस, He2। अभी आपको आंसर बताया था, मैंने सॉल्व करके बताया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर हम बात करते हैं, He2 हो गया। यस, He2। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली pi bonds, this is p नहीं, this is a pi bonds according to molecular orbital theory। yes, मैंने अभी बताया है C2। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019, कब? 2019 ही पूछा हुआ है। come to the next one, which of the following diatomic molecule species have only pi bond। अच्छा, यही क्वेश्चन सेम मैंने पढ़ दिया। now which of the following is paramagnetic। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की। भाई देखो, पैरामैग्नेटिक में आपको O2 बताया ही है कि पैरामैग्नेटिक होगा।
पैरामैग्नेटिक। अभी आपको बताया है, टेबल में भी बताया है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है, N2 14 होता है, 14 वाला डायमैग्नेटिक, मैंने बताया ही है। चलिए अभी आते हैं, वैसे तो हो गया होगा। चलिए बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। भाई स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अगर O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो दैट इज द 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 2। O2 प्लस, तो O2 प्लस में कितने, 16 से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, 15, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। हाँ जी, O2 माइनस 16 से 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड ऑर्डर भाई 2.5, 17। भाई टेबल याद करो, 14 पर था 3, 15 पर था 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5। O2 2 माइनस, यही है O2 2 माइनस, यस O2 2 माइनस, दैट इज 17 18, बॉन्ड ऑर्डर 1। यही सीक्वेंस, मतलब O2 सबसे ज्यादा स्टेबल, O2 प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2 प्लस सबसे ज्यादा, देन O2 माइनस O2, यस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू MOT। तो भाई साहब हमारे पास यही कहता है। पॉइंट समझ में आ गया भाई, क्लियर है। चलिए तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड आपको ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो क्योंकि हम रेगुलर कंटेंट इसमें अपलोड करते रह रहे हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है, जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो डाउट मन में डेफिनेटली आ रहे होंगे, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कुछ भी आता है, उस रिस्पेक्टिव चैनल के, मतलब उस रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। मैं आपको जैसी टाइम मिलेगा मैं उस वीडियो उस कमेंट पर आपके आंसर को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ और समझ नहीं आता तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक गिवन होगा, आप उस पर मैसेज करिए, वहां पर बात कर लेंगे, वहां पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए गाइज, तो आज की वीडियो में यहीं तक, अगली लेक्चर में, अगले वीडियो में हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू।